पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। फिर जिंदा हुए हैं जिन्ना। जिन्ना मरा नहीं करते तब तक जब तक चुनावी राजनीति है, तब तक जब तक सत्ता तक पहुंचने की सियासत है, तो फिर जिंदा हुआ है जिन्ना। कराची, रावलपिंडी, लाहौर, इस्लामाबाद में नहीं, उत्तर प्रदेश में। जिस जिन्ना को अखिलेश ने सरदार पटेल, नेहरू और गांधी के बरक्स खड़ा कर दिया था, उसे आगे लेकर बढ़ चले हैं ओम प्रकाश राजभर। देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्ना को बना दिया गया होता तो भारत का बंटवारा ही नहीं होता। मतलब आप इस बात से सहमत हैं उनकी बातों से? जिन्ना को देश का प्रधानमंत्री ही लोग बना दिए होते। इस बात को आडवाणी जी के विचार को पढ़िए, अटल जी के विचार को पढ़िए, जो देश के शुभचिंतक हैं उनके विचार को पढ़िए। वो क्यों उनकी तारीफ करते थे? वो लोग उनकी तारीफ क्यों करते थे? 59 बरस के ओम प्रकाश राजभर के इस ज्ञान के आगे इतिहासकारों ने तो कलम तोड़ दी है। कैसे सूझे कि अब आगे क्या कहा जाए? न मालूम कौन सी किताब पढ़ाए थे जिसका ज्ञान इस कदर उड़ेल दिया हर हरा कर। लेकिन ओम प्रकाश का बयान बीजेपी को रास नहीं आया। ये सोच इसलिए हो रही है क्योंकि चुनाव के अंदर एक जो बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के बीच में एक डिवाइड करने का प्रयास है। अल्पसंख्यक वोट के अंदर जो मुस्लिम है उसकी तुष्टीकरण की जा रही है। उन लोगों को लगता है उत्तर प्रदेश का मुसलमान जो है वो तालिबान की सोच वाला है, वो जिन्ना की सोच वाला है। अरे वो उनको आप कटघरे में क्यों खड़ा कर रहे हो? मेरा प्रश्न इन लोग से, ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव से है कि आप उत्तर प्रदेश के मुसलमान को कटघरे में क्यों खड़ा कर रहे हो? राजभर अभी अभी समाजवादी खाते में गए हैं, इसीलिए अखिलेश के बयान को विस्तार देने की कोशिश कर रहे थे। वैसे अखिलेश के जिन्ना वाले बयान ने ही यूपी की सियासत में जिन्ना को जिंदा किया था। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। अखिलेश के इस जिन्ना प्रेम पर कई दिनों के बाद आग राग बरसाया केशव प्रसाद मौर्य ने। उन्होंने अखिलेश का नाम ही बदल दिया। श्री अखिलेश यादव जी, जो मैं उनको श्री अखिलेश अली जिन्ना कहूँ तो कोई गलत नहीं होगा। समाजवादी पार्टी पूरी नमाजवादी पार्टी बन करके देश के लिए बलिदान देने वालों का अपमान किया है, देश की को आज़ादी दिलाने वालों का अपमान किया है, और इसके लिए उन्होंने देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। और मोहम्मद अली जिन्ना का नाम लेकर के समाजवादी पार्टी का असली चेहरा जनता के सामने आ गया। हालांकि अखिलेश के जिन्ना वाले बयान पर पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करारा तंज कस चुके हैं। तो उनका वो विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़क जिन्ना को महिमा मंडित करने का प्रयास किया है। मुझे लगता है भारत की जनता इस विभाजनकारी मानसिकता को कभी स्वीकार नहीं करेगी और उत्तर प्रदेश की जनता को हरगिज स्वीकार नहीं करेगी। अगले साल यूपी के चुनावी समर में अखिलेश और राजभर साथ उतरने वाले हैं। ऐसे में जिन्ना पर दोनों की सोच ने बीजेपी को हमले का खासा हथियार दे दिया। इतिहास के काले पन्ने में वो डायरेक्ट एक्शन का जो आह्वान है, क्या ये धरती कभी भूल सकती है? देश के लाखों पिछड़ों की गर्दन को काटकर यहां की जमीन को लाल कर दिया गया, ये कोई भूल सकता है इसको? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मानसिक संतुलन कहां जा रहा है? जिनको जिन्ना भारत की राजनीति के महापुरुष लगते हैं, उनको जिन्ना के देश चले जाना चाहिए। भारत पर, भारतीयों पर उनको बोझ बनकर नहीं जीना। दरअसल जिन्ना के सहारे मुस्लिम वोटों को रिझाने की कोशिशें होंगी। ये कोशिशें कितनी कामयाब होंगी ये तो समय बताएगा, लेकिन उसके पहले जिन्ना के नाम पर विवाद बढ़ता जा रहा है। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ आज तक ब्यूरो।